भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दिया और ऐसे में दशकों बाद भारत के द्वारा पाकिस्तान पर इतने बड़े सैन्य ऑपरेशन के बीच मांग ये उठने लगी कि भारत को बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान का एक और टुकड़ा कर देना चाहिए और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर देना चाहिए। हालांकि सवाल ये है कि बलूचिस्तान के मामले में भारत खुलकर वैश्विक मंचों पर समर्थन क्यों नहीं करता। दरअसल भारत हमेशा बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और सरकार के द्वारा अत्याचार का मामला उठाता रहता है, लेकिन अलग देश की मांग को लेकर भारत खुलकर इसका समर्थन नहीं करता। मौजूदा वक्त में देखा जाए तो भारत से तनाव के बीच बलूचिस्तान भी पाकिस्तान पर हावी हो गया है। उसने कुछ रोज पहले ही इस्लामाबाद से अलग होने का दावा किया था। भारत को अपना सबसे करीबी बताते हुए वो चाहता है कि भारत सरकार से बलूचिस्तान को एक आज़ाद देश के तौर पर मान्यता मिले। हालांकि भारत बलूचिस्तान के मामले को बड़ी ही सावधानी से हैंडल करता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा है जो कभी भी पाकिस्तान की सरकार के वश में नहीं रहा। इसकी दो वजह हैं। एक, पाकिस्तान ने धोखे से बलूचिस्तान को अपने साथ मिला लिया और दूसरा, पाकिस्तानी सरकार और सेना ना तो इस इलाके में विकास चाहती है और ना ही नागरिकों की भलाई। बलूच नागरिकों को गायब करना, उनके साथ मारपीट करना और वहां के संसाधनों का दोहन करना पाकिस्तान के लिए आम बात है। भारत ने अब तक बलूच आज़ादी के पक्ष में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया। इधर बलूच चाहते हैं कि जैसे भारत ने 1971 की जंग में बांग्लादेश का साथ दिया, उसी तर्ज पर भारत बलूचों का भी साथ दे। भारत चाहे तो ऐसा कर भी सकता है, लेकिन ना करने की कई ठोस वजहें भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत बलूचिस्तान के अलगाववाद का समर्थन करे तो पाकिस्तान को भारत पर यह आरोप लगाने का मौका मिल जाएगा कि भारत उसके अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। ये कश्मीर पर भारत की पोजीशन को कमजोर कर सकता है, जिस आधार पर भारत कश्मीर को अपना आंतरिक मुद्दा कहता रहा है और भारत इस पर कोई बाहरी हस्तक्षेप मंजूर नहीं करता है। भारत अगर बलूचों के लिए हामी भरे तो पाकिस्तान में कई और सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, वो भी भारत से उम्मीद करने लग जाएंगे। भारत उनके लिए अपनी नैतिक जमीन कमजोर होने का जोखिम नहीं उठा सकता। बांग्लादेश के अलगाववाद के बाद से पाकिस्तान और आक्रामक हो चुका है। वो किसी भी तरह से भारत में अस्थिरता बनाए रखना चाहता है। कश्मीर में हाल में हुए आतंकी हमलों में भी पाकिस्तान का हाथ रहा। अब अगर भारत की तरफ से बलूच आज़ादी का समर्थन मिल जाता है तो उस आक्रामकता को बढ़ाने का काम ये करेगा और भारत के लिए फिजूल का एक सरदर्द पैदा होगा। अगर बलूचिस्तान को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने की बात करें तो वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जटिल प्रक्रिया है। इंटरनेशनल कानून में देशों की अखंडता पर जोर दिया जाता है। अगर भारत बलूच जैसे किसी अलगाववादी आंदोलन का सपोर्ट करेगा तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में डबल स्टैंडर्ड भारत दिखेगा। चीन जैसा देश भारत में सेपरेटिस्ट आंदोलन को उकसाने की फिराक में रहता है, उसे और भी मौका मिल जाएगा। चीन अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर बेवजह अपना दावा भी जताता है। जमीन का कोई ठोस हिस्सा देश घोषित हो सकता है, इसके लिए इंटरनेशनल कानून है। अपना अलग मुल्क बना पाने के लिए कुछ अहम शर्तें भी हैं। देश की सीमाओं का तय होना, कोई देश कहां से शुरू होगा और कहां तक खत्म होगा ये पक्का होना चाहिए। उसका संविधान होना चाहिए, झंडा और तमाम ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही उसके पास डिप्लोमेटिक चैनल होना चाहिए ताकि वो बाकी देशों से जुड़ सके। बलूचिस्तान के पास फिलहाल दावे तो हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर कई शर्तें पूरी होनी अभी बाकी हैं। साथ ही उसे यूनाइटेड नेशंस से भी मान्यता होनी चाहिए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर